Hello friends, Namaskar. Welcome to Satyaprakash English Medium School. In today's lecture, let we start the subject English Grammar. And in Standard 4, your chapter number 2 is Kinds of Sentences. And in our last lecture, we was completed the kinds of sentences assertive, interrogative, exclamatory and imperative. एंड ऑल्सो उसकी जो एक एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट कर ली. उसके बाद हमने नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत की थी. ओके, सो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके अंदर हम लोगों को जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फर्स्टली एसेरेटिव सेंटेंस दिया होगा. उसके बाद आपको उसे चेंज करना है इंट्रोगेटिव में. assertive sentence changed into the interrogative sentence and also interrogative negative sentence. क्या करना है आप लोगों को? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है. पॉजिटिव में से नेगेटिव एंड पॉजिटिव टू इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव. आर यू अंडरस्टैंड? अगेन रिपीट. पॉजिटिव में से नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, then also change into positive interrogative and negative interrogative. so उसका जो हमने एक एग्जाम्पल है वो लास्ट लेक्चर में देखा था. फिर से वो वन टाइम रिपीट कर लेते हैं. एक सिंपल टेंस में, एक पास्ट टेंस में और एक जो है वो ऐसे ही सिंपल सेंटेंस है उसके अंदर. ओके, दो टेंस वाले देखते हैं और एक जो है हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज वाले सेंटेंस उसके अंदर एक देखते हैं. So let's see. Okay, here we was studied in our last lecture. A, ये जो सेंटेंस है वो सिंपल टेंस के है सबसे पहले. एंड सिंपल टेंस के अंदर सेंटेंस कैसे बनता है, हाउ टू मेक अ सेंटेंस. फर्स्टली नाउन, देन वर्ब एंड देन अदर वर्ड्स. नाउन, वर्ब एंड अदर वर्ड्स. सो नाउन हमने लिखा है यहाँ पे सेम. Lives is the verb and Singapore, in Singapore it is the other word. तो ये हमारा जो है सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है. सेम lives in Singapore. यहाँ पे verb देखो आप लोग, lives लिखा है बिकॉज यहाँ पे सेम जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए क्या है, सिंगुलर है. नाउ दिस सेंटेंस वी विल चेंज इनटू द नेगेटिव सेंटेंस. अभी नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सिंपल टेंस में वी विल ऐड डू और डज. वी विल एडेड द डू और डज. यहाँ पे सिंगुलर है तो हम लिखेंगे डज. इफ इन दिस सेंटेंस द नाउन इज द प्लूरल, सो वी कैन राइट द डू. वी विल यूज एज अ वर्ब do and यहाँ पे जो सिंगुलर है सेम इज अ सिंगल नाउन, सो वी विल राइट द डज. सो सेम डजंट, नेगेटिव है इसलिए नोट तो ऐड करना पड़ेगा. सो डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डजंट. सेम डजंट लाइव इन सिंगापुर. यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर लाइव था और नीचे लाइव हो गया बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम लोगों ने डज ऐड किया है. जब भी डज आ जाएगा तब लाइव्स में से क्या हो जाएगा, live. Now in the third sentence positive interrogative. interrogative मतलब कि sentences जो है वो ends with the question mark. sentence ends with the question mark. so अभी हमें verb तो मिल गया, कौन सा verb हमें यूज करना है, does. so in the all interrogative sentences verb we will write in the first. interrogative sentence में verb को कहाँ लिखना है, हमें पहले लिखना है. so does और वर्ब के बाद क्या आ सकता है, नाउन. ऑलवेज वी विल राइट फर्स्ट वर्ब एंड सेकंड नाउन. सो डज सेम लाइव इन सिंगापुर. यहाँ पे भी देखो डज आया इसलिए लाइव नहीं रहेगा, क्या होगा, लाइव. एंड इन फोर्थ सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव. सो पॉजिटिव में हम लोगों को सिर्फ नोट ही ऐड करना है. सो डजंट सेम लाइव इन सिंगापुर क्वेश्चन मार्क. सो ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था. नाउ बी. ओके, बी
Rohit went to school. It is the simple sentence of past tense. Rohit went to school. So it is the simple positive sentence in past tense. ये तो देखो past tense का sentence है because of यहाँ पे जो verb है वो V2 फॉर्म में है, मतलब went. यदि ये V1 फॉर्म में होता go या फिर goes तो ये simple tense कहलाता. यहाँ पे जो है went वो past tense में है, सो ये past tense का जो है वो sentence होगा रोहित noun went verb and to school other words. So ये positive sentence. Now we will change into the negative sentence. So past tense के अंदर as a verb we will use the did. क्या यूज़ करेंगे हम? did. सिंपल टेंस में क्या करते थे? do और does. So firstly we will change into negative sentence. So noun वैसे का वैसा ही रोहित. अभी went है सो इसलिए went का होगा, पहले हम लिखेंगे verb did. नेगेटिव बनाना है इसलिए did प्लस नॉट didn't. और went का जो है V1 हो जाएगा go. वहाँ पे lives का कैसे doesn't live हुआ था, इसलिए यहाँ पे went का होगा didn't go. go क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे did एज ए वर्ब एड किया. ओके, टू स्कूल. आर यू अंडरस्टैंड? रोहित डिडंट गो टू स्कूल. नाउ चेंज इनटू द पॉजिटिव इंटरोगेटिव. सो व्हाट डू यू डू इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस? जो वर्ब है हमने लिया है, यूज़ किया है, फॉर्म फर्स्ट लिखेंगे एंड लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. मतलब कि हमें क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस को बनाना है. सो यहाँ पे पास्ट टेंस में एज अ वर्ब वी विल यूज़ द डिड और उसके बाद आएगा नाउन. सो डिड रोहित गो टू स्कूल. गो क्यों आया? क्योंकि डिड आगे आ गया है. ओके, डिड रोहित गो टू स्कूल. एंड सेकंड इन द नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डिडंट रोहित गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क. डिडंट रोहित गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क. ओके, सो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया. नाउ सी इज द मॉडल ऑक्सिलरी एज अ वर्ब. मॉडल ऑक्सिलरी मतलब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऐसे टाइप के जो वर्ब है उसे मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं. सो इन द मॉडल ऑक्सिलरीज फर्स्ट सेंटेंस मिनी कैन गो नाउ. सो हियर कैन इज द मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब. मिनी वर्ब, कैन वर्ब, मिनी नाउन, कैन वर्ब एंड गो नाउ. ओके, सो अभी नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? कैन के पीछे ही नोट लगा देंगे, दूसरा वर्ब कहाँ से भी ऐड नहीं करेंगे. सो मिनी कैन नॉट, उसका शॉर्ट फॉर्म कांट. मिनी कांट गो नाउ. इसके अंदर गो जो एज अ वर्ब दिया है उसके अंदर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है. ओके, नाउ थर्ड सेंटेंस चेंज्ड इनटू द पॉजिटिव इंट्रोगेटिव. उसके अंदर क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव आया इसलिए हमें वर्ब को आगे लेना है. सो कैन को आगे ले लेंगे. कैन मिनी गो नाउ? क्वेश्चन मार्क. एंड इन द नेगेटिव इंट्रोगेटिव, कांट मिनी गो नाउ. कांट मिनी गो नाउ? क्वेश्चन मार्क. ओके, सो कैन नॉट उसका शॉर्ट फॉर्म है कांट. मिनी गो नाउ? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नेसेसरी है. यदि क्वेश्चन मार्क नहीं किया तो आपका पूरा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो सकता है. बिकॉज ऑफ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन मार्क नहीं किया जाएगा तो वो सेंटेंस आपका रॉन्ग कहलाएगा. तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल्स देखे. एक सिंपल टेंस मतलब कि प्रेजेंट टेंस का, एक पास्ट टेंस का और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का. ओके, नाउ आपको इसके जो है एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पे. टेस्ट योर सेल्फ. आपको अपने आप करने हैं, नहीं सॉरी आपको अपने आप करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है आप लोगों को करके दिया है. सो लेट वी सी द वन एग्जाम्पल. ओके, हियर फर्स्ट रीराइट ईच सेंटेंस एज अ क्वेश्चन. रीराइट ईच सेंटेंस एज अ क्वेश्चन मतलब कि आप लोगों को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है. ठीक है, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव. हमने यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं बोला. Okay, so in A exercise, first sentence Raman is a cunning boy. Second,
Piku was on time today. Third, we shall go to the park now. Fourth, they have finished their homework. And fifth, Noni will get good marks in this year. नाउ उसके आंसर जो है मैंने लिख के दिए हैं, अभी उसके अंदर समझाती हूँ मैं. ओके, यहाँ पे हम लोग पहले एक्सरसाइज ए कंप्लीट करेंगे. उसका फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे ये ध्यान रखना, तो ही सेंटेंस माइंड में सेट होगा. फर्स्ट, रमन इज़ अ कनिंग बॉय. यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को ये काम करना है कि सेंटेंस में यदि वर्ब दिया है तो आप लोगों को वर्ब बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है. एम, इज, आर, वॉज, वेयर, शैल, विल, हैव, हैज़, इस टाइप के वर्ब आप लोगों को सेंटेंस में दिए हैं तो आप लोगों को बाहर से वर्ब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो फर्स्ट, रमन इज़ अ कनिंग बॉय. तो उसके अंदर आप लोगों को वर्ब दिया है, क्या है, इज़. तो कुछ भी नहीं करना है, उसको उठा के डायरेक्ट आगे लिखना है एंड फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देना है. सो इसको आगे ले लेंगे और उसके बाद लिखेंगे नाउन. नाउन क्या है, रमन. तो ऑलवेज जो पर्सन के नेम है, नाउन है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा. सो इज़ रमन. और कनिंग बॉय बाकी का वैसे ही रख के क्वेश्चन मार्क लगा देना है. ओके, बाकी का वैसे ही रख के क्वेश्चन मार्क लगा देना है. नाउ भी ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि आपको यहाँ पे जो वर्ब है वो सेंटेंस के अंदर ही दिए हैं. सेकंड, पिकू वॉज ऑन टाइम टुडे. सो यहाँ पे भी आपको लोगों को दिखा देगा वॉज दिया गया है. सो वॉज वर्ब है, सो उसको उठा के डायरेक्टली आप लोगों को क्या कर देना है, फर्स्ट रख देना है. फर्स्ट लेटर कैपिटल करना नहीं भूलना है. फिर वर्ब के बाद क्या आएगा, डायरेक्ट नाउन. नाउन यहाँ पे कैपिटल लेटर में आएगा बिकॉज ऑफ इट्स अ सिंगल नाउन एंड इज अ बॉय नेम. सो पर्सन नेम को हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे. सो वॉज पिकू ऑन टाइम टुडे, क्वेश्चन मार्क. नाउ थर्ड, वी शैल गो टू द पार्क नाउ. वी शैल गो टू द पार्क नाउ. सेल हमें सेंटेंस में ही वर्ब मिल गया है, सो सेल को उठा के डायरेक्टली फर्स्ट लिख देंगे. उसके बाद नाउन कौन सा है, वी. सो वहाँ पे विल लिखेंगे और उसके बाद जैसा सेंटेंस में है वैसा है, गो टू द पार्क नाउ, क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आप लोगों को भूलना नहीं है. ओके, फोर्थ, they have finished their homework. they have finished their homework. यहाँ पे आप लोगों को वर्ब सेंटेंस में ही मिल जाएगा, कौन सा है, have. सो हैव को हम फर्स्ट लिखेंगे और उसके बाद जो है नाउन, सो हैव आगे लिख देते हैं और फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे. उसके बाद दे लिखेंगे. दे यहाँ पे कैपिटल नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ ये जो है वो प्लेसेस या पर्सन का नेम नहीं है. हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क, क्वेश्चन मार्क. क्या लिखेंगे, हैव देयर फिनिश्ड हर वर्क, क्वेश्चन मार्क. नाउ fifth sentence, Noni will get good marks this year. यहाँ पे भी आप लोगों को वर्ब सेंटेंस में ही मिल जाएगा. सो विल को हम फर्स्ट राइट करेंगे और फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे, विल नोनी. अभी गेट बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा ही, विल नोनी गेट गुड मार्क्स दिस ईयर, क्वेश्चन मार्क. सो यहाँ पे जो है हमारे ये एक्सरसाइज के सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं. ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नाउ इन टुडेज HW आपको लिखना है स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस. उसके अंदर ABC एंड जो हमने टेस्ट योर सेल्फ के अंदर एक्सरसाइज 1 में जो ए सेंटेंसेस कंप्लीट किए उसके अंदर 5 सेंटेंस. ठीक है, ये सब आप लोगों को 1 टाइम कंप्लीट करना है. ओके, जो ABC है वो फर्स्ट आप लोगों को स्टडी वाला वो 1 टाइम है और जो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की ये वाली, ठीक है, और टेस्ट योर सेल्फ में वो आप लोगों को 2 टाइम करना है. ओके,
सो आज का वीडियो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, बाकी के सेंटेंसेस है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।